सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहले दो वीडियो अभी तक नहीं देखे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर से चेकआउट कर लेना। और हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल तक आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए, ओके। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को शुरू करने से पहले उसके बारे में दो पॉइंट हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उनमें से पहला है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर एरिया, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होके पूरा एरिया होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो आपने चार्ट में कई बार देखा होगा, इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करे हुए होते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, तो ये सिंगल सिंगल लाइन ड्रॉ करी हुई होती है। लेकिन ये सिंगल लाइन नहीं होकर पूरा एक एरिया होता है, ठीक है, पूरा एरिया होता है, ओके। क्यों पूरा एरिया? क्योंकि मार्केट में अगर प्राइस यहाँ पे है तो पूरे एरिया से सपोर्ट ले सकता है। ऐसा नहीं कि लाइन को छू के ही ऊपर जाएगा, ये पूरा एरिया होता है, पूरे एरिया में से कहीं से भी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है, ओके। अब दूसरा पॉइंट है कि सपोर्ट पे हमेशा बायर्स होते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे हमेशा बायर्स होते हैं, उसका मतलब क्या कि सपोर्ट पे हमेशा खरीदने वाले होते हैं, खरीदने वाले, ओके। सपोर्ट पे हमेशा खरीदने वाले होते हैं और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर्स बैठे हुए होते हैं। और सेलर्स मतलब क्या कि रेजिस्टेंस पे हमेशा लोग सेल करते हैं, वहाँ पे सेलर होते हैं, वहाँ पे क्वांटिटी सेल करी जाती है। तो सपोर्ट पे हमेशा बायर्स होते हैं, सपोर्ट पे हमेशा बायर होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर होते हैं, बेचने वाले होते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको जानना ज़रूरी था, इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे, पहले ये जान लो, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक आपका घर है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, आपके हाथ में एक बॉल है। अब इस बॉल को आप जोर से नीचे की तरफ फेंकोगे तो बॉल कहाँ तक जाएगी? तो उसका सीधा आंसर है कि भाई बॉल अपने फ्लोर तक जाएगी, ठीक है। अब इस बॉल को आप जोर से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो कहाँ तक जाएगी? तो उसका भी सीधा सा आंसर है कि अपने छत तक जाएगी, ठीक है। तो बॉल के लिए ये छत हो गई रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां से बॉल नीचे जा रही है, और बॉल के लिए ये फ्लोर हो गया सपोर्ट, क्योंकि वहां से बॉल ऊपर जा रही है। इसी तरह से शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में भी कोई भी प्राइस होता है स्टॉक का, वो नीचे गिरता है तो ऐसा नहीं कि नीचे गिरता ही रहता है, वो एक लेवल तक ही गिरता है। तो वो जो लेवल होता है उसको हम बोलेंगे सपोर्ट, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे आके अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऐसा बोल सकते हैं। और इसी तरह से रेजिस्टेंस मतलब अगर कोई प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऐसा नहीं कि लगातार ऊपर ही जाता रहेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मार्केट में थोड़ा फिर से डाउनफॉल आएगा। तो वो जिस पॉइंट से डाउनफॉल आता है वहां पे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, मतलब सेलर बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो उसका मतलब है कि जिस भी डायरेक्शन में मार्केट आया है उसी डायरेक्शन में उसको वापस भेजने का। इसका मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आया है और नीचे सपोर्ट है, तो सपोर्ट का काम है कि उसी डायरेक्शन में मार्केट को वापस भेजना, मतलब ऊपर से नीचे आया था तो फिर से उसको नीचे से ऊपर भेजने का काम है सपोर्ट का। इसी तरह से अगर मार्केट नीचे से ऊपर गया है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का काम भी वही है कि जिस भी डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में वापस भेजने का। मतलब नीचे से ऊपर आया है मार्केट तो रेजिस्टेंस है, मतलब फिर से रेजिस्टेंस उसको ऊपर से नीचे की तरफ भेजेगा। यही सिंपल काम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये अभी बहुत महंगा है, अगर ये 95 हो जाता है तो मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये 100 रुपये का प्राइस गिर के 95 पे आ गया, ये 95 आ गया, यहाँ पे आपने स्टॉक खरीद लिया। और आपके जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक खरीद लिया। तो जब बहुत सारे लोग स्टॉक खरीदते हैं तो मार्केट में जब बहुत सारे लोग बाई करते हैं तो उसकी अपनी क्वांटिटी, मतलब उसकी जो सप्लाई हो जाती है वो कम हो जाती है। मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होकर डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 95 पे बहुत सारे लोग अगर बाय करते हैं तो यहाँ पे उसकी सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं और डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कि वहां से प्राइस फिर से ऊपर जाएगा।
शेयर मार्केट आपको पता ही होगा, सप्लाई और डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो उसका प्राइस गिर जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने 95 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं बाय करने के लिए, इसीलिए मार्केट ऊपर गया। इसी तरह से मान लीजिए आपने 95 में वो स्टॉक खरीदा है, अब उसमें ये स्टॉक हो गया 110 रुपये, ठीक है। अब आप कभी ना कभी तो उसमें प्रॉफिट बुक करके निकलोगे, ऐसा तो नहीं कि लाइफ टाइम इसमें पोजीशन बनाई है मतलब लेके ही रहोगे, कभी ना कभी तो आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे। तो अब ये 95 रुपये है और उसका प्राइस हो गया 110 रुपये। अब आप ऐसा सोचते हो कि ये 110 रुपये बहुत है मेरे लिए, अब यहाँ से मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, और आपके जैसा बहुत लोग सोचते हो और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में मार्केट में क्या होता है, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल करने के लिए तैयार है, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड उसकी कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी सप्लाई आ गई है और डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, उसकी डिमांड कम हो गई। तो इस पॉइंट से मार्केट का प्राइस नीचे आने लगता है, ठीक है। तो इस 110 के पॉइंट को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। 95 से मार्केट ऊपर गया था, मतलब यहाँ पे लोग बाय कर रहे थे और यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। इसका मतलब बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और सेलर मार्केट को नीचे ले आते हैं, ठीक है। इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अब ऐसा नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दो एरिया होते हैं, वो मार्केट इसको तोड़ नहीं सकता। अगर ये 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, यहाँ पे 95 पे आया या आपने खरीद भी लिया, लेकिन यहाँ पे सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट इस प्राइस को तोड़ के नीचे भी जा सकता है। तो नीचे अगर प्राइस तोड़ के गया, ये 95 चल रहा है, अगर इस सपोर्ट को तोड़ दिया मार्केट ने, तो वो अपने दूसरे सपोर्ट तक जा सकता है, ठीक है। दूसरे आपने कई बार मार्केट में सुना होगा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो यही होता है कि मार्केट में अगर बहुत सारे सेलर्स है तो ये 95 पे ऊपर न जाके मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया तो वो कहाँ तक जा सकता है, तो अपने सपोर्ट 2 तक जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें एक फंडा और है, कौन सा, मान लीजिए ये प्राइस 100 रुपीज़ है, यहाँ से मार्केट 95 पे आ गया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट था लेकिन इसको तोड़ के भी वो नीचे चला गया अपने सपोर्ट 2 तक। अब मान लीजिए ये प्राइस है 90 रुपीज़, अपने सपोर्ट 2 तक चला गया। अब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो सपोर्ट 1 था वो उसके लिए प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी यहाँ पे 90 रुपीज़ पे बाई किया होगा वो लोग कभी ना कभी तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे, और उनको लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस का काम करता है। अब रेजिस्टेंस का काम क्यों करता है, क्योंकि ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे कहाँ पे, इस पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि अगर 90 रुपीज़ उसका प्राइस हो गया, यहाँ पे लोगों ने बाई किया, उसका मतलब कि अब 95 प्राइस हो गई है उसकी 95, तो लोग सोचेंगे कि हाँ बस हमारे लिए इतना प्रॉफिट काफ़ी है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहाँ से वो जो लोग 90 पे खरीदेगा वो लोग 95 पे सेल करेंगे, ठीक है। तो अगर लोग 95 पे सेल करेंगे तो मार्केट में प्राइस फिर से नीचे आएगा, ठीक है। मतलब जो पहले सपोर्ट का काम करता था वही अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसका रीज़न क्या, फिर से आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर प्राइस इसको, ये सपोर्ट है, ये 100 रुपीज़ प्राइस है, यहाँ पे 95 हुआ, लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर ना जाके फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है, तो मान लीजिए ये 90 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, तो जहाँ पे इन लोगों ने बाई किया होगा 90 रुपीज़ पे, अगर प्राइस ऊपर आ गया, यहाँ 95 हो गया, तो जिनने भी 90 रुपीज़ में बाई किया होगा वो लोग 95 मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलना चाहेंगे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे लोग 95 पे सेल करेंगे वैसे ही मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर लेता है। अगर सपोर्ट टूटा है तो फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये 100 रुपये है प्राइस, उस पे ऊपर जाके 110 रुपये प्राइस हो गया, 110 रुपये प्राइस हो गया। अब यहाँ पे ये 110 रुपये को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो कहाँ तक जाएगा, आपको आंसर देना है। तो एग्जैक्टली ये अपने दूसरे रेजिस्टेंस तक जाएगा, R2 तक। अब यहाँ पे 110 रुपये से बढ़कर 120 रुपये हो गए,
और यहाँ पे फिर से मार्केट फंस रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा 120 रुपये में, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। अब मार्केट में क्या होगा कि 120 रुपये पे लोग निकल रहे हैं, मतलब मार्केट नीचे जाएगा और 110 रुपये पे आ गया। अब ये 110 रुपये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ना करके सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि 120 से प्राइस हो गया 110 रुपये। अब मार्केट में ऐसे कई लोग होंगे जो 110 रुपये पे खरीदने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो 110 रुपये पे मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खरीदने के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ पे 110 रुपये उसके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहीं से फिर से ऊपर जाने लगेगा। इसीलिए अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, अगर प्राइस ये मान लीजिए सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये फिर से सपोर्ट है और ये ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस है। अब प्राइस यहाँ कहीं पे है, अगर ये पहले सपोर्ट को तोड़ता है तो कहाँ तक जाएगा? दूसरे सपोर्ट तक जाएगा। अपने ये दूसरे सपोर्ट तक गए, यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो ये जो सपोर्ट है अब उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। उसी तरह से अगर ये प्राइस है वो ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है, ठीक है, और अपने रेजिस्टेंस 2 तक जाता है। अब ये रेजिस्टेंस पे मार्केट फिर से नीचे आने लगता है, तो अगर नीचे आता है तो ये जो R1 है, रेजिस्टेंस 1 है, फिर से उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस ना होके फिर उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? रीजन आपको पहले ही मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है। सिंपली बात करूं तो सपोर्ट पे हमेशा बायर्स बैठे हुए होते हैं और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर्स बैठे हुए होते हैं। रेजिस्टेंस पे हमेशा लोग सेल करते हैं और सपोर्ट पे हमेशा लोग बाय करते हैं। अब फिर से समझाता हूं, सपोर्ट मतलब ये प्राइस 100 रुपीज चल रहा है, मान लीजिए ये प्राइस हो गया 95 और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 95 पे उस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय करेंगे तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा और कभी ना कभी तो ये 95 वाले लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। तो अगर मान लीजिए इसका प्राइस 110 रुपये हो गया तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा मार्केट में कि सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड उसकी कम हो जाएगी। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट में प्राइस नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। अब मैं आपको चार्ट में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा। ओके, तो हम निफ्टी 50 के चार्ट में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब उसमें आपको सिर्फ 4 ही लाइन का पहले यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा लाइन यूज़ करोगे चार्ट एकदम भरा भरा लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। 4 ही लाइन होगे तो चार्ट एकदम बढ़िया दिखेगा, अच्छा दिखेगा, इसीलिए 4 ही लाइन का यूज़ करना है। अब मैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आप इस तरीके से आप टूल के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ थोड़ा नीचे जाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आप स्टार कर दोगे तो आपका भी कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे हम। अब आपको कल के लिए अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं तो आपको आज के दिन में सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ करने होंगे। उसके लिए क्या करना है, मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो जाए, उसके बाद रात को बैठना है सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए ड्रॉ करने के लिए। तो उसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पूरे दिन का हाई मतलब डे हाई को आपको मार्क करना है। तो डे हाई कहाँ पे दिख रहा है इस चार्ट में, तो आप बोलोगे यहाँ कहीं पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला मार्क कर देता है इस तरीके से, येलो जी हो गई पहली लाइन। अब दूसरा पॉइंट देखना है हमें कि पूरे दिन का मतलब डे लो क्या है। अब डे लो मतलब क्या क्या आप बोलोगे पूरे दिन में लो यहाँ कहीं पे है, ओके। तो वहाँ पे हम दूसरी लाइन प्लॉट कर देते हैं, येलो जी प्लॉट कर दी। अब तीसरा पॉइंट कि मार्केट में कहाँ पे टप्पे खाता हुआ दिख रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ कहीं पे मार्केट टप्पे खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है, येलो कर दी। अब चौथी लाइन कहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो वहाँ पे मार्केट कहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो आप देखोगे तो मार्केट यहाँ कहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे प्लॉट कर दी। अब आपको दिखाऊं तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, नीचे आया, फिर ऊपर तोड़ के गया, यहाँ पे मार्केट फंसा रह गया, मतलब ये भी अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने लाइन प्लॉट की वो अगले दिन के चार्ट में हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मतलब हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आ जाता है अगले दिन के चार्ट पे, देख लो भाई, ठीक है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे ओपन हुआ, रेजिस्टेंस पे टप्पे खा के नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस पे टप्पे खाया, नीचे आ गया, फिर ऊपर आया, रेजिस्टेंस पे टप्पे खाया, हमारे सपोर्ट पे टप्पे खा गया, फिर से ऊपर आ गया, यहाँ पे फंसा रह गया। इस पॉइंट से सपोर्ट रेजिस्टेंस खा के मार्केट नीचे आ गया, तोड़ के नीचे चला गया, ठीक है। मतलब पूरे दिन पे चार्ट हमारे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टप्पे खाते फिर गया,
ठीक है, सिंपल सा है। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि दिन का हाई मतलब डे हाई को मार्क करना है, दूसरा पॉइंट दिन के लो को पॉइंट करना है, और दूसरी लाइन कैसे बनाए, मार्केट में कहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है या फिर मार्केट कहाँ पे टप्पे खा रहा है उसको मार्क करना है, तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब आपको कोई स्टॉक में भी आपको करके दिखाता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके और देखेंगे कि अगले दिन में क्या वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था कि अब पूरे दिन के हाई को ढूंढना है। कहाँ पे पूरे दिन का हाई, तो यहाँ कहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, फिर क्या ढूंढना है कि पूरे दिन का लो कहाँ पे है, ठीक है। तो लो पे एक लाइन प्लॉट करी। दूसरा देखना है कि मार्केट कहाँ पे टप्पे खाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ कहीं पे आप देख सकते हो, एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक मार्केट टप्पा खाता हुआ दिख रहा है इस तरीके से, रेजिस्टेंस खा के नीचे गया, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। और दूसरा देखेंगे कि दूसरा भी कहाँ पे टप्पे खा रहा है, तो यहाँ कहीं पे मार्केट देख सकते हो कि रेजिस्टेंस खा के नीचे जा रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, मतलब ये भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब हम देखेंगे अगले दिन में जाके कि क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आ गए हम यहाँ पे अगले दिन में, तो देख सकते हो मार्केट इसी सपोर्ट पे खुला, ऊपर गया, टकरा के नीचे आया, फिर तोड़ के ऊपर चला गया इस रेजिस्टेंस पे। इस रेजिस्टेंस पे मार्केट साइडवेज हो गया, इसको तोड़ के ऊपर गया और पूरे दिन इसी सपोर्ट के पास हमारा मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने सिखा दिया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, एकदम सिंपल भाषा में समझा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी तरीके से शेयर मार्केट के ऊपर आसान भाषा में वीडियो चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।